तुम्हारी बस्ती के मंदिर में तो पूजा नहीं होती थी। इस मंदिर में नहीं होती जहां शमशान है। लोग वहां सिर्फ मुर्दे जलाने जाते हैं, पूजा करने नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है। दूसरे मंदिर भी थे बस्ती में, वहां पूजा होती थी। ये बात है। खास खास दिनों में देवकन्याओं का रक्स भी होता है। ओह, देवकन्याएं कौन होती हैं? भगवान की दासियां। वो मंदिरों ही में रहती हैं। इन्हें भगवान के नाम दान कर दिया जाता है और इसके बाद वो सदा कंवारी रहती हैं, वहीं पलती बढ़ती हैं। बड़ा ही सुंदर नाच होता है उनका। वो खास दिन कौन से होते हैं? हमारे त्योहार होली, दिवाली, जन्म अष्टमी, बसंत, नागपंचमी और ऐसे दूसरे बहुत से त्योहार। इन त्योहारों पर मंदिरों में खास रौनक होती है। बहुत खूब। बहरहाल तुम्हारा धर्म दिलचस्पियों से भरा हुआ है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन लच्छी नहीं मुस्कुराई। वो मेरे फैसले से फिक्रमंद हो गई थी। रात गुजरती जा रही थी। यात्री यहाँ पूजा पाठ करने आए थे। वो अपने कामों में मसरूफ थे, लेकिन हम किसी ऐसे इरादे से नहीं आए थे। खैमों की चिराग बुझे तो हमने भी अपने खैमे में तारीकी कर दी। मैंने खैमे का पर्दा अंदर से बांध दिया और फिर मैं जमीन पर आकर लेट गया जो लच्छी ने साफ कर दी थी। लच्छी एक तरफ बैठी थी। लेटोगे नहीं लच्छी? मैंने पूछा। लेट जाएंगे पर नींद नहीं आएगी महाराज, लच्छी ने कहा। आओ मेरे पास आ जाओ, मैंने कहा और वो झिझकती हुई मेरे पास आकी। लेट जाओ, मैंने कहा और अपने बाजू का तकिया उसके सराहने कर दिया। लच्छी जज्बाती अंदाज में मुझसे लिपट के, अपना ख्याल छोड़ दो अनूपी, हमारा मन बेकल हो गया है। भगवान न करे तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो सिसकने लगी और मैंने उसे खुद में जज्ब कर लिया। पगली कहीं कि मैं तो तेरी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो यहाँ किसी ने नहीं किया, और तू है कि मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रही है। अच्छा खैर, कल देखा जाएगा। अब तू मन से सारे ख्यालात निकाल दे। मैंने उसका चेहरा अपने चेहरे के मुकाबले करते हुए कहा और लच्छी ने मेरा चेहरा दोनों हाथों में लेकर मुझे दीवाना वार चूमना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता सारे ख्यालात के जाल टूटने लगे। इसे कुछ याद नहीं रह गया सिवाय इस जज्बात भरे एहसास के जिसमें वो इस वक्त डूबी हुई थी। आज की रात कल की रात से मुख्तलिफ थी। लच्छी के ज़हन पर कोई खौफ नहीं था, लेकिन मशरक़ की औरत लाजवाब है प्रोफेसर, ये मेरा तजर्बा है। इसके अंदर जज्बात का तूफान कितना ही जोरदार क्यों ना हो, वो कभी जुबान से इसका इजहार नहीं करती। लच्छी की आंखें बंद थी, सांसें बोझल थी, चेहरा जज्बात से तमतमा रहा था, लेकिन इसके आजाद साकत थे, जुबान खामोश थी। गो इसके बदन का रुआं रुआं दबी आवाजों से चीख रहा था, अपनी सुपुर्दगी का इजहार कर रहा था। और आज़ा की यह आवाज दुनिया की सबसे दिलकश आवाज थी। यह अंदाज़े महवियत, यह अंदाज़े खुद सुपुर्दगी मेरे तवील तरीन जिंदगी में नया था, अनोखा था, दिलकश था। और ये दिलकशी में रगे पै में सराहियत करके फिर ना जाने कब लच्छी के बदन की खुशबू को जहन में रचाए मैं सो गया। और दूसरी सुबह हो गई। लच्छी खैमे में मौजूद थी, मुसर्रत के अनगिनत फूलों से लदी हुई, जज्बाती दिलकशी के एहसास के चिराग जलाए हुए बेहद हसीन लग रही थी। अनूपी, उसने मुझे आंखें खोलते देख कर आवाज थी। जाने मन, मैंने कहा। अभी सूरज नहीं निकला, मैं स्नान कराऊं? कहाँ? मैंने पूछा। मंदिर के पीछे के तालाब पर, वहां औरतें स्नान करती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सूरज निकल आएगा। जाओ लच्छी, और हाँ, मर्दों के स्नान करने की भी कोई जगह होगी यहाँ। क्यों नहीं अनूपी, बड़ा तालाब तो वो सामने ही है जहाँ मर्द नहा रहे हैं। ठीक है तुम जाओ, मैंने कहा और लच्छी बाहर निकल गई। तब मेरे ज़हन में फिर वही ख्याल आ घुसा। मैं ये मुजाहिरा जरूर करना चाहता था। गोल लच्छी सख्त मुजाहमत कर रही थी, लेकिन इस बेवकूफ को क्या मालूम था कि आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और यह मुजाहिरा बहरहाल इन लोगों के लिए बहुत बड़ी हैसियत का हामिल होता। लच्छी को किसी न किसी तरह तैयार कर ही लूंगा, और जब बेवकूफ देखेगी तो खुश होगी। मैं खैमे से निकलकर तालाब की तरफ चल पड़ा। घुटे हुए सर और इनके दरमियान लंबी लंबी चोटियों वाले हिंदू तालाब में नहा रहे थे। मैं भी उन्हीं के अंदाज में नहाने लगा और फिर वापस खैमे में आ गया। मैंने कुछ जल्दी ही की थी क्योंकि अभी तक लच्छी वापस नहीं आई थी। चंद साथ के बाद वो भी आ गई। उसके पीछे ही पीछे सुबह का नाश्ता लाने वाले भी आए थे। मिठाई, प्रसाद की पूरियां, दही वगैरह था। मैंने और लच्छी ने नाश्ता किया। नहाने से लच्छी फूलों की तरह निकल आई थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और वो शर्मा की। और कल जब बकौल तुम्हारे पति देव एक महान साधु बन जाएगा तो तुमको चौर हसीन नजर आने लगोगी। अनूपी, लच्छी ने नाज भरी आवाज में कहा, तुमने ये ख्याल मन से नहीं निकाला? तू भी पगली है लच्छी, क्या मैं जल मरना चाहता हूँ? बस तू देखती रहे। और लच्छी खामोश हो गई। फिर दिन में हमने मंदिर अंदर से देखा, देवी देवताओं की यात्रा की। पत्थर के बेजान बुत जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकते थे, इन लोगों के माबूद थे, और अजीब अजीब शक्लें थी इन माबूदों की, मज़क्का खेज, कहीं हंसते कहीं रोते हुए अनोखे, लेकिन बहरहाल इनके जज्बात इन बुतों से वाबस्ता थे। इसलिए मैंने लच्छी के सामने इन पर कोई तबसरा नहीं किया। शाम हो गई। मैंने कुछ लोगों को साथ मिलाया और लकड़ियों के अलाव को रोशन कर दिया। लकड़ियां आग पकड़ने लगीं और थोड़ी देर के बाद दूर दूर तक तपश फैल गई। शोले काफी बुलंद हो गए थे और बहुत से यात्री आग के गिर जमा हो गए। वो एक दूसरे से इस आग के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। तब मैंने लच्छी का शाना दबाया और बोला, तुम बेहिम्मती का मुजाहिरा मत करना लच्छी, जब तुम आवाज दोगी तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हे भगवान! लच्छी ने दोनों हाथ सीने पर रख लिए और मैं उसे मजीद कोई गुफ्तगू किए बगैर आग की तरफ बढ़ गया।
लोग जो इस आग की वजह जानने के लिए जमा हो गए थे हैरानी से मुझे देखने लगे। जब मैंने आग में कदम रखा तो बहुत सी वहशतनाक आवाजें उभरी। अरे अरे क्या कर रहे हो महाराज, भस्म हो जाओगे, अरे रोको पकड़ो। लेकिन मैं इत्मीनान से आग में दाखिल हो गया। अच्छा खासा ड्रामा करने को दिल चाह रहा था, चुनाचे मैं पालथी मारकर आग के दरमियान बैठ गया। जलते हुए नारंगी शोलों में मेरा हेवला तो लोगों को नजर आ ही रहा था। उनकी आवाजें भी मुझ तक पहुंच रही थी और आग का सरूर मुझे बेखुद कर रहा था। लेकिन ये बेखुदी एक भयानक अलमिया में ढल जाती अगर मैं लच्छी की आवाज न सुन लेता। वहां के नजदीक खड़ी दिलदोज आवाज में मुझे पुकार रही थी, अनूपी अनूपी महाराज मुझे आवाज दो, तुमने कहा था कि मेरी आवाज पर तुम जवाब दोगे। लच्छी की आवाज आंसू में डूबी हुई थी, बड़ा ही दर्द था उसमें। मैंने अपनी फितरी मदहोशी को ज़हन से झटका और खड़ा हो गया। फिर मैं शोलों के किनारे पर आया और गर्दन निकाल कर लच्छी से कहा, मैंने तुझे कहा था लच्छी कि अगन मुझे न चलाएगी। हमने संसार त्याग दिया है और आग हमें भस्म नहीं कर सकती, लेकिन खबरदार तू अग्नि से दूर रहे, तेरा गायन अभी सफल नहीं हुआ है। न सिर्फ लच्छी बल्कि वहां खड़े बेशुमार लोगों के मुंह ताज्जुब से खुल गए थे। बहुत सी हैरान आवाजें कानों तक पहुंची। जा लच्छी आराम कर, हम अगन में तपस्या करेंगे और जब मन चाहेगा हम निकल आएंगे। जा हमारी बात मान, हमारी तपस्या भंग न कर। और लच्छी पीछे हटकी। राधे शंकर राधे श्याम हरि राम हरि शंकर। चारों तरफ से अकीदत भरी आवाजें उभरने लगी और यह खबर सारे यात्रियों में फैल गई कि कोई महान शक्ति मान अगन में बैठा भगवान का जाप कर रहे। फिर लोगों की अकीदतों का क्या हाल होता ये तुम खुद सोच सकते हो प्रोफेसर। ऐसा अज़धाम किसी साधु के गिर्द ना हुआ होगा। यहाँ तक कि कांटों के बिस्तर पर लेटे हुए साधु भी ये तपस्या देखने चले आए थे। मेरी आंखें आग के पार अकीदतमंदों को देख रही थी। भला ऐसा महान गयानी उन्होंने कहाँ देखा होगा। यूं जो मैं चाहता था वो हो गया। मंदिर के पुजारी पंडित सब मुझे देखने चले आए थे और मैं इत्मीनान से आग में बैठा आग से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वक्त गुजरता रहा, लकड़ियां जलकर राख होने लगी, बड़े बड़े अंगारे दहकते रहे और फिर सफेद राख में तब्दील हो गए। मेरी आंखें बंद थी। फिर मैंने ढोलों और मजीरों की आवाजें सुनी। शंख भी बजाए जा रहे थे और जब आग बिल्कुल सर्द हो गई तो काफी रात गुजर चुकी थी, लेकिन मेरे चारों तरफ शम्में रोशन थी और अकीदतमंद मेरे गिर्द खड़े हुए थे। तब सफेद धोती बांधे हुए लंबे कद और घुटे हुए बदन वाले एक पुजारी ने मेरे करीब इस जगह तक आते हुए कहा जहां तक आग इसे न छू सकती थी, जय महाराज, जय राम जी की महाराज, अब अगन से निकल आइए। मैंने आंखें खोलती। अगन सर्द हो गई पर हमारा मन शांत न हुआ। बाहर आ जाइए महाराज, देखिए आपके पुजारी आपकी राह तक रहे हैं। मैंने चारों तरफ देखा और फिर खड़ा हो गया। मेरा लिबास जलकर खाकस्तर हो चुका था और अब इसका कोई निशान मेरे बदन पर बाकी नहीं था। लेकिन पीछे खड़े हुए पुजारी हाथों में कीमती दुशाला पकड़े हुए थे जिसे आग से बाहर कदम रखते ही मेरे बदन पर डाल दिया गया। लेकिन मुझे देखने वालों के मुंह अब भी हैरत से खुले हुए थे। इनकी फटी फटी आंखें मेरे आतिशी बदन और आतिशी बालों पर जमी हुई थी, मानो वो मुझे आग ही का बना हुआ तस्वुर कर रहे थे। तब अजीब तमाशा हुआ। 4 पंडे आगे बढ़े और उन्होंने एक डोली मेरे सामने रखी। पधारिए महाराज, पुजारी बोला और मैंने बमुश्किल हंसी रोकी। मैं शाहसवार औरतों की तरह इस डोली में बैठूंगा, लेकिन अकीदतमंदों की इस अकीदत को ठुकराना मुनासिब नहीं था। मैं डोली में बैठ गया और पंडितों ने डोली अपने कंधों पर उठा ली। इस तरह वो मुझे अपने मंदिर में ले गए। ढोल और मजीरे बजाने वाले मेरे पीछे चल रहे थे और इनके पीछे यात्रियों का अज़धाम था। गोया जो कुछ भी चाहता था वो हासिल कर चुका था और अब आगे के हालात देखना थे। बड़े एहतराम से वो लोग मुझे अंदर ले गए। लच्छी प्रेम की मारी मेरे पीछे आई थी। दूसरे लोगों को अंदर आने से रोक दिया गया था, लेकिन मेरी हदायत पर बड़े एहतराम से लच्छी को अंदर लाया गया। बड़ा पुजारी जबरदस्त अकीदत का इजहार कर रहा था। बहरहाल मंदिर में आकर मैं डोली से उतर आया और मैंने गहरी सांस लेकर पुजारी की तरफ देखा। आपका स्थान आम यात्रियों के साथ नहीं है महाराज, मंदिर में आपके लिए जगह मौजूद है, यहाँ पधारें, आपकी सेवा हमारी खुशनसीबी होगी। पुजारी ने कहा, हमारे लिए हर जगह एक जैसी है महाराज, परंतु आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारी जोगन हमारे साथ रहेगी। मैंने लच्छी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देवी जी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी महाराज, पुजारी ने कहा और फिर हमें मंदिर के अंदरूनी हिस्से में एक नहायत पुरस्कून जगह पहुंचा दिया गया। काफी कुशादा कमरा था जिसमें आराइश और जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी और फिर इन लोगों ने मुझे आराम के लिए छोड़ दिया। तब मैंने लच्छी की तरफ देखा। लच्छी सहमी हुई थी। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। अरे लच्छी क्या बात है, तो इतनी खामोश क्यों हो? हम क्या कहें अनूपी? वो आहिस्ता से बोली। क्यों, तुम तो हमारी समझ से ऊंची हो, अगन भी तुम्हें नहीं भस्म कर सकती। हमारी समझ में नहीं आता हम तुम्हारे बारे में क्या सोचे। अब भी कुछ सोचने की जरूरत है जाने मन, सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारा मर्द नहीं हो। लच्छी की गर्दन शर्म से झुक गई। बस तो इसके अलावा कुछ मत सोच। मैंने उसे करीब घसीट लिया और वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर मुसर्रत में डूब गई। उसकी बोझल सांसें और चेहरे की सुर्खी उसके कैफ और सरूर का पता दे रही थी। काफी देर तक वो मुझसे लिपटी रही और फिर अलहदा हो गई। हम यहाँ तक आ पहुंचे हैं लच्छी, अभी आगे भी बहुत कुछ होना है। ठीक है महाराज, बस मुझे डर लगता है। तुझे डर क्यों लगता है पगली? मैं तुझे कह चुका हूँ तेरा बाल भी पीका नहीं होगा। मैंने जवाब दिया और इसी वक्त 2 पंडित हाथों में बड़े बड़े थाल लिए हमारे पास पहुंच गए।
उन्होंने दरवाजे पर रुककर अंदर आने की इजाजत तलब की और हमारी इजाजत पर अंदर आ गए। थालों में खाने पीने की चीजें थी, वो इन्हें रखकर चले गए। मैंने और लच्छी ने कोई तकल्लुफ नहीं किया, तकल्लुफ की बात नहीं थी। बहरहाल हमें अब वहां कुछ वक्त गुजारना था, लेकिन चुटपुटे के वक्त चंद खूबसूरत लड़कियां अंदर आई और उन्होंने लच्छी को साथ ले जाने की इजाजत मांगी। और तुम इसे कहाँ ले जाओगी, मैंने पूछा। संघार करेंगे महाराज, रात की पूजा में शरीक होंगी देवी जी। चलो ठीक है सुंदरियो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना हमने जीवन पहाड़ों में बिताया है, हमें संसार की बहुत सी बातें नहीं आती। कोई बात चौगन न समझे तो उसे बच्चों की तरह समझा देना। आप चिंता न करें महाराज, इन्होंने कहा और वो लच्छी को लेकर चली गई। तन्हाई में मैंने एक गहरी सांस ली। ये सारे खेल बहरहाल हमारे लिए तो दिलचस्प थे। कच्चे अकीदे के साथ तवहमात पसंद लोग बहरहाल मुझसे बहुत मुतासर हो जाएंगे। अभी तो मैंने पूरे खेल नहीं दिखाए थे। बहरहाल मैं इनके मजहब की कुछ बातों से मुतासर हुआ था और उसके बारे में पूरी तरह जान लेना चाहता था। इसके लिए एक एक कदम ही उठाया जा सकता था। बैक वक्त सारी बातें तो मुश्किल ही समझ में आ सकती थी। फिर चंद और पंडे आ गए, बड़ा पुजारी भी उनके साथ था। पंडों के हाथों में थाल थे। बड़े पुजारी ने दोनों हाथ जोड़े और बोला, महाराज अगर पूजा में हमारे साथ शरीक हो तो। हमारा शरीक होना जरूरी है महाराज, हमारी खुशी है महाराज, अगर आपको मंजूर हो तो ठीक है। संसार में किसी की खुशी पूरी कर देना बहुत बड़ा काम है। इन थालों में क्या है? ये लोग आपके कपड़े लाए हैं महाराज, ये आपकी मदद करेंगे। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और फिर पंडे अपनी कार्रवाई करने लगे। थोड़ी देर के बाद मेरे बदन पर खूबसूरत और नफीस कपड़े की धोती थी, गले में जनवा और माथे पर कक्षा। इन लोगों ने खूब दुर्गत बनाई थी, लेकिन शायद इनके अकीदे के मुताबिक मैं कुछ अच्छा ही लग रहा था। सबने हाथ जोड़कर अकीदत का इजहार किया। पूजा में ज्यादा लोग शरीक नहीं थे, क्योंकि आम पूजा नहीं थी, सिर्फ मंदिर के पुजारी वगैरह थे। बड़ा पुजारी जरूरत से ज्यादा ही मेरा अकीदतमंद हो गया था। उसने मेरे हाथों से पूजा करवाई। इसके बाद मंदिर की दासियों ने रक्स किया। बड़ा खूबसूरत रक्स था। लच्छी भी उनके दरमियान मौजूद थी। उसने नहायत हसीन और मुख्तलिफ रंगों का लिबास पहना हुआ था और वो नहायत अकीदत से कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने हाथ बांधे आंखें बंद किए खड़ी थी। इस वक्त खुद भी वो कोई मूर्ति ही मालूम हो रही थी। मैंने उसे प्यार भरी निगाहों से देखा और देखता ही रह गया। फिर पूजा की तरफ मुतवज्जा हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं इसका जायजा लेता रहा। फिर पूजा खत्म हो गई और पुजारी प्रसाद का थाल लेकर मेरे पास आ गया। मेरे हाथों से पुजारियों में प्रसाद तकसीम कराई गई और यह मुख्तसर प्रोग्राम खत्म हो गया। फिर बड़ा पुजारी मेरे पास आया और हाथ छोड़कर बोला, मेरा नाम नंबूदरी प्रसाद है महाराज, आपका दास हूँ। आपका महान गायन देखकर मेरा मन आपका दास हो गया। सब भगवान की लीला है नंबूदरी प्रसाद। मैंने कहा, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ महाराज, परंतु जब आप पसंद करें। आपने दिन भर अगन तपस्या की है, अगर आप थक गए हों तो दास सुबह को हाजिरी दे। यही ठीक है नंबूदरी, मैंने कहा। जो आ गया महाराज, नंबूदरी ने कहा और फिर मैं वापस अपने हुजरे में आ गया। लच्छी भी थोड़ी देर के बाद मेरे पास पहुंच गई थी। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और लच्छी भी मुस्कुरा दी। वो अभी तक उसी लिबास में थी और मशलों की रोशनी में बेहद हसीन नजर आ रही थी। मैं लच्छी की कमर में हाथ डालकर उसे नजदीक कर लिया। खुश नजर आ रही हो लच्छी? हाँ महाराज, मन को बड़ी शांति मिली है, उसने जवाब दिया। अपने घर भी तुम पूजा करती थी? हाँ, मंदिर भी जाती थी। कभी कभी महाराज, रोजाना नहीं, और बड़ी पूजा पर तो सभी मंदिर जाते। वैसे इन दासियों ने मेरी बड़ी सेवा की है। सब तुम्हारे बारे में पूछ रही थी अनूपी। क्या पूछ रही थी? यही कि महाराज को इतना ज्ञान कहाँ से मिला, इससे पहले वो कहाँ थे वगैरह, और भी बहुत कुछ पूछ रही थी पाप ने कहीं की। लच्छी शर्मा कर बोली, अरे और क्या पूछ रही थी? यही महाराज कि तुमसे प्रेम करते हैं क्या? और तूने क्या जवाब दिया लच्छी? हमारी जुबान ही नहीं खुली, हम क्या कहते हैं इनसे? लच्छी ने अदाए महबूबाना से कहा और मैं मुस्कुरा दिया। इसके बाद हमें किसी ने परेशान नहीं किया और लच्छी आराम से मेरे बाजू में सर छुपाकर सो गई। हाँ, सुबह को हम जल्दी उठे। मंदिरों में सब सूरज निकलने से पहले जागने के आदी होते हैं, इसलिए मुझे भी ख्याल रखना था। दूसरा दिन भी हस्बे मामूल था। सुबह की पूजा में मैं शरीक नहीं हुआ था, ना ही लच्छी। अलबत्ता हम दोनों ने स्नान किया था और फिर दिन चढ़े भोजन आ गया, जो मैंने और लच्छी ने किया। सारे कामों से फारिग होकर नंबूदरी प्रसाद हमारे पास आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर हमें प्रणाम किया था। मैंने हाथ बुलंद कर दिया और पुजारी अदब से बोला, कल के महान साधुओं के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं था, लेकिन अब यह खबर आग की तरह फैल चुकी है महाराज। केवल देवा में एक ऐसा गायनी मौजूद है जो अगन तपस्या करता है। लोग आपसे मिलने के लिए बार बार मंदिर आ रहे हैं महाराज, वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। फिर तुमने इनसे क्या कहा? मैंने पूछा। पंडे इन्हें अंदर नहीं आने दे रहे, महाराज की आज्ञा के बिना ये कैसे मुमकिन है? तुमने ठीक किया है नंबूदरी प्रसाद, हम अभी किसी से नहीं मिलेंगे। शाम की पूजा के बाद इन्हें दर्शन देंगे महाराज। ये कहकर उन्हें टाला जा सकता है, जैसा तुम पसंद करो। कुछ बातें और करनी चाहता हूँ महाराज। हाँ नंबूदरी, कहो। मैं महाराज के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। दूसरे लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूंगा? तुम हमें कृष्णु का कह सकते हो नंबूदरी। पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरा, फिर भगवान की इच्छा हुई तो बस्तियों में आ गए। सारा जीवन हमने ज्ञान में बताया है, हम नहीं जानते हमारे पास क्या क्या है। बस जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है। जय भगवान, जय कृष्णु का। पुजारी ने अकीदत से कहा। लच्छी के बारे में उसने खास तौर से सवालात नहीं किए थे और बहरहाल ये अच्छा ही था। पूरा दिन पुरसकून गुजर गया।
कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन शाम होते ही चोंचले शुरू हो गए। देवदासियां लच्छी को फिर ले गईं और इस तरह मेरा बनाव सिंगार शुरू हो गया। शाम की पूजा में भी मैं शरीक नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मुझे मंदिर की बालाई मंजिल के झरोके में लाया गया। दरहकीकत बाहर यात्रियों का जबरदस्त मजमा था। वो सब मेरी एक झलक देखने के लिए आ गए थे और मैं झरोके में आ खड़ा हुआ था। यात्रियों ने और इनमें शामिल पंडितों ने कृष्णु का महाराज की जय के जबरदस्त नारे लगाए और देर तक नारे लगाते रहे। मैंने मस्करों की तरह हाथ हिलाए थे। यह बात बनाने की जरूरत नहीं है प्रोफेसर कि दुनिया ने मुझे दुनिया साज बना दिया था। मैंने जंगलों में शेरों की सी जिंदगी बसर की थी और मैं था भी शेर। बिलाशुबा दूसरे इंसानों को मैं गिदड़ की हैसियत देता था जो मेरे सामने किसी तौर ठहर ही नहीं सकते थे, लेकिन बहरहाल मुझे इनकी जिंदगी के बारे में मालूमात दरकार थी, इसलिए मैं इनका अमल भी सीख गया और अब मैं वही सारी हरकतें करता था जो इन्हें दरकार थी। मैंने इन लोगों के तौर तरीके और इनकी जुबान की सेहत तक जान ली थी, लेकिन अभी मैं इनके बारे में जानने का दिल से शौकीन था, इसलिए मुझे इनमें घुलना मिलना ही था। यात्री हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब वो सब खामोश हो गए थे। थोड़ी देर के बाद मैं वहां से चला आया। पुजारी बड़े एहतराम से मुझे मेरे हुजरे में छोड़ गया था, जहाँ लच्छी भी आ गई थी। वो बहुत खुश थी। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुराती। तुम बहुत खुश हो लच्छी? हाँ महाराज। अब तो तुम्हारे मन में कोई डर नहीं है ना? डर निकलता जा रहा है महाराज। ओह अभी है, मैंने कहा। थोड़ा थोड़ा अनूपी। लच्छी ने आगे बढ़कर मेरे गले में बाहें डालती। बस न जाने मन कभी कभी क्यों होलने लगता है। मैं सोचती हूँ भगवान करे या कोई सपना ना हो, आंख खुले तो कुछ ना हुआ सिवाय चिता के लपकते चोलों के। लच्छी मुझसे चिमट गई और मैं उसकी पूंछ पर हाथ फेरने लगा। इन ख्यालात को अपने ज़हन से निकाल तो लच्छी। क्या तुम्हें मेरे ऊपर एतमाद नहीं है? है महाराज, तुम्हारे ऊपर तो पूरा एतमाद है। बस तो सोच लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सचमुच भगवान ने आकाश से तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेजा था अनूपी। मैं तो अब भी यही समझती हूँ कि तुम आकाश से उतरे हुए हो। मैं बता चुका हूँ जो कुछ मैं हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ न समझो। मैंने जवाब दिया। इसी वक्त एक पंडित ने अंदर आकर इजाजत मांगी और मैंने उसे बुला लिया। पंडा दोनों हाथ जोड़कर झुका, फिर बोला, स्वामी महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े पुजारी जी? हाँ महाराज। कहाँ है वो? रक्षाला में है, आप भी मेरे साथ चलें, पंडे ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। फिर मैंने लच्छी को आराम करने का मशवरा दिया और खुद पंडे के साथ चल पड़ा। रक्षाला एक कमरा था, वहां 3 आदमी मौजूद थे। चौथा नमूतरी प्रसाद था। तीनों आदमी शक्लों से मुअज्जज नजर आते थे। इन्होंने झुककर मेरे पांव छुए। ये ठाकुर मदीन दास है महाराज, ये तरलोक चंद और ये गोविंद दास जी। तीनों ही बड़े अच्छे लोग हैं, मंदिरों की खिदमत करते रहते हैं। आपसे मिलने को आए हैं महाराज, नमूतरी ने कहा। धन्यवाद, मैंने कहा। आप जैसे महान गयानी हमारी बस्ती में पधारे, हमारे भाग महाराज। तीनों ने कहा, हम चाहते हैं महाराज आप एक एक दिन हमारे घरों को रौनक बख्शें, भोजन हमारे साथ करें। भगवान तुम्हें इज्जत दे भाइयों। साधु को इन संसार की बातों से दूर ही रहने दो, तुम्हारी कृपा होगी। कुछ रोज तुम्हारी बस्ती में गुजारेंगे, फिर यहाँ से चले जाएंगे पहाड़ों में, वीरानों में। हमें संसार का लोभ न दो और यहीं कोने में पड़ा रहने दो। मैंने कहा, जो आ गया महाराज, बस हमारी खुशी होती, परंतु हम महाराज के लिए दक्षिणा तो भेज सकते हैं। सारी चीजें हमारे लिए बेकार हैं। महाराज ठीक कह रहे हैं भाइयों, इन बातों की चिंता कहाँ होती है। बहरहाल थोड़ी देर तक वो तीनों मेरे पास बैठे रहे और फिर चले गए। ज्ञानियों का ज्ञान कहाँ छुपता है महाराज, लोग दीवाने हो गए, न जाने क्या क्या मनोकामनाएं लेकर आ गए। सुसरे किस किस को मना करूं? पुजारी ने कहा, हाँ पगले भगवान को भूल कर मंच से ज्ञान मांगते हैं, पर वो भगवान के इतने करीब भी तो नहीं है महाराज। मैंने बहुतों को टाला है महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें मैं भी मना नहीं कर सका। कुछ और लोग भी हैं क्या? मैंने पूछा। हाँ, अमानंद जी और इनकी धर्म पत्नी भी बैठे हुए हैं, वो किसी तौर नहीं टले। अब आप ही बताएं महाराज, मैं क्या करूं? क्या चाहते हैं वो? बस आपकी सेवा में हाजिरी चाहते हैं। इनके अलावा कोई और भी है? बहुत से थे, पगले मनोकामनाएं सजाए तोड़े आए हैं, किस किस को टालूं? बड़ी मुश्किल से इन सब को टाला है महाराज, इन्हें भी भेज दो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। बहरहाल ये भी एक दिलचस्प तजर्बा होगा, लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाएंगे, देखें तो सही इनके मसाइल क्या है। और चंद मिनट के बाद एक दिलचस्प जोड़ा अंदर दाखिल हुआ। एक काला और एक मोटा सांड था जो सफेद कुर्ते और धोती में खूब चमक रहा था। इसकी उम्र 60 साल से कम न होगी। लंबा चौड़ा था लेकिन चेहरे पर हमाकत नुमाया थी। बस न जाने क्यों वो मर्द होते हुए भी मर्द नहीं लगता था। लेकिन उसके साथ एक दुबली पतली सी कामनी सी औरत थी। सफेद साड़ी जिसकी लाल किनारी थी, सीधी मांग, धुला धुला चेहरा, तीखे नकूश, बड़ी बड़ी स्याह आंखें जिनमें खास चमक थी, चेहरा सपाट जज्बात से आरी। बड़ा मुत्तजाद जोड़ा था, किसी तौर से एक दूसरे से नहीं मिलता था। मर्द ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। औरत इसी तरह खड़ी रही थी। अरे क्या देख रही है, प्रणाम कर महाराज को, मर्द ने जल्दी से कहा और औरत ने बेजारी से दोनों हाथ छोड़ दिए। मैंने हाथ उठाया और दोनों को आशीर्वाद दिया। तब मर्द ने नमूदरी प्रसाद की तरफ मुखातिब होकर कहा, अगर बुरा न मनाए महाराज तो हम अकेले में महाराज से बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ जरूर, भगवान तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी करे, नमूदरी ने कहा और बाहर निकल गया। तब मर्द ने आगे बढ़कर दरवाजे बंद कर दिए और फिर दांत निकाले हुए मेरी तरफ बढ़ा। हे महाबली, हे महारषि, तुम बड़े ज्ञानी हो, भगवान ने तुम्हें अवर्ष दिया है, अगन तुम्हें जला नहीं सकती। मेरी चिंता दूर कर दो महाराज, मेरी मन की मुराद भी पूरी कर दो महाबली।
उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मन के मुरादे भगवान पूरी करता है, तुम्हें क्या दुख है? मैंने पूछा। वैसे इस मस्करे की बकवास और अदाकारी पर मुझे हंसी आ रही थी। भगवान ने सब कुछ दिया है महाराज, धन दौलत, पर औलाद नहीं दी महाराज। मेरा नाम अमानंद है, बहुत बड़ा कारोबार है, सब कुछ मौजूद है। ये मेरी धर्म पत्नी सरोज है, पर महाराज आज तक मैं इसका पति नहीं बन सका। ओह, मैंने गहरी सांस ली। मुझे बालक की बड़ी ख्वाहिश है महाराज, पर मेरे भाग, तुम आज तक इसके पति क्यों नहीं बन सके? बस नहीं बन सका महाराज। कोई इसके सर है, जब भी मैं इसके पास जाता हूँ मुझे मार भगा देती है। काले सांड ने बेचारगी से कहा, और मैंने बड़ी मुश्किल से कहा हजम किया। कौन है इसके सर? मैंने पूछा। कोई मुर्दार तीलिया है, बड़े बड़े लोगों ने कोशिश की है मगर वो इनके हाथ नहीं लगा। बस वो तो इसी समय आवे है जब मैं इसके पास जाऊं हूं। मोटे आदमी के चेहरे पर बड़ी हसरत थी, शक्ल ही से फकीर मालूम होता था। कम वक्त किसी तौर इस हसीन औरत का जोड़ नहीं था। मैं इस तीलिया के बारे में गौर कर रहा था और फिर मैंने गर्दन हिलाई। तुम्हारी शादी को कितने दिन हुए अमानंद? 25 साल महाराज। अमानंद झोंक में बोला। क्या? मैंने हर से कहा। ओह, मेरा मतलब है मेरी पहली शादी को 25 साल भी चुके। ओह, मैंने गर्दन हिलाई। बीवी का क्या हुआ? देहांत हो गया। दूसरी शादी कब हुई थी? 23 साल पहले महाराज। अमानंद ने दांत निकालते हुए कहा। और तीसरी? मैं गहरी सांस लेकर बोला। तीसरी को भी 20 साल हो गए। इन दोनों पत्नियों का क्या हुआ? देहांत हो गया। अमानंद ने बेचारगी से कहा। ये तुम्हारी कौन सी पत्नी है? 8वीं महाराज। अमानंद ने हाथ मलते हुए कहा। बहुत खूब, मेरे बेसाख तक कहा। बाकी सारी पत्नियां मर गईं, कुछ मर गईं, कुछ भाग गईं। उसने सुकून से जवाब दिया। संतान किसी से नहीं हुई? नहीं महाराज, मोटा रो देने वाले अंदाज में बोला। मैंने गर्दन हिलाई। मुझसे क्या चाहते हो? अब महान है महाराज, आप खुद जानते हैं, संतान हो जाए तो मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो जाए, और अगर भाग में संतान है ही नहीं तो ये तो ठीक हो जाए। वह मजलूमियत से बोला। तुम बाहर जाओ अमानंद, मैंने कहा। अमानंद चौंक कर बोला। तुम बाहर जाओ, मैंने भारी आवाज में कहा, और अमानंद ने घबराई हुई निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ देखा और फिर मुड़ मुड़ कर देखता हुआ बाहर निकल गया। तब मैंने सरोज की तरफ देखा। वह अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। तो तुम मेरे सर से प्रेत उतारोगे? वो होंठ भींच कर बोली। मैं तेरे प्रेत को अच्छी तरह जानता हूं। महान साधु होना, मन की मनोकामनाएं पूरी करते हो, मगर सिर्फ मर्दों के मन की या औरतों की भी? माता पिता जिंदा है तेरे? हाँ, क्या मजबूरी थी इनकी? तुझे तेरी मर्जी के खिलाफ ब्याह दिया? मैंने पूछा और वो एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई। तो तुमने मेरे मन का रोग जान लिया? हाँ, किसी हद तक। तुम्हारा क्या ख्याल है महाराज, मैं पापन हूं ना? तुम्हारा यही ख्याल होना चाहिए। तुम भी तो मर्द हो, ताकतवर, किस्मत के मालिक। भाग तुम्हारे हाथों बनते बिगड़ते हैं। वो नफरत से बोली। तेरे माता पिता ने तुझे इसके साथ क्यों ब्याह दिया? पिताजी इसके नौकर हैं।